सारे दोस्त बैठ जाएं, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर एवरीबॉडी। मैं अपने मेहमान खुसूसी वीना मलिक साहबा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे मुख्तसर नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाई, हक साहब के तवस्सुत से उनका भी शुक्रिया। वीना मलिक साहबा, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी उसी हिसाब से थोड़ी है, तो आपको जो कम लोग नज़र आ रहे हैं ये इसलिए है कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी ही इतनी है, तो फिर भी ऑलमोस्ट सारे लोग आ यहाँ मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका, और आपको वेलकम भी कहता हूँ लंदन में भी और हमारे इस मीट दी प्रेस में। इसका फॉर्मेट कुछ यूँ होता है कि पहले मैं ब्रीफली आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारा कुछ जो भी क्वेश्चन मार्केट में रेज हो रहे हैं यहाँ पर वो आप ज़रा तफसील बयान कीजिए, और उसके बाद फर्दन सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त आपसे सवाल करेंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान में हर तरह की अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। वहाँ पे कुरान से लड़कियों की शादी भी होती है, वहाँ पे विनी की रस्में भी हैं, वहाँ पे बहुत सी बुराइयाँ। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आपके ज़मीन में उठाया जाता है वो ये कि आपने इंडिया में जाके बिग ब्रदर में भी काम किया, वहाँ से एक कंट्रोवर्सी रेज हुई, तो इन तमाम चीज़ों में बहुत से क्वेश्चन उठाए गए। अगर पाकिस्तान में ये सारा कुछ होता तो शायद आप पे कोई उंगली ना उठती, लेकिन सच ये है कि ये तमाम क्वेश्चन जो आपके लिए उठते हैं वो इसलिए है कि वो आपने इंडिया में जाके ये सब कुछ किया। उसमें बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर की हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, जैसे कि वो ISI का मोनो खुदवाना अपने बाजू पे और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो हम ये समझते हैं कि हम मुल्क पे जो भी क्रिटिसाइज़ करें वो ठीक है, हम अदारों पे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन स्टेट जो है वो हमारा मदरलैंड है जैसे कि आपका है। तो इस सिलसिले में आप थोड़ा सा ब्रीफली तमाम लोगों को बताइए, उसके बाद सब लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, वो इतनी ओवरवेलमिंग होती हैं कि आपको लगता है कि आपके पास अल्फाज कम हैं उस सिचुएशन को बयान करने के लिए। आप लोगों से मिलने की खुशी इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा है, शायद आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पिछले 3 सालों में मैंने इतने सारे पाकिस्तानी लोग बहुत कम इकट्ठे देखे हैं। मैं पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान में नहीं गई हूँ, मेरा दिल इस वक्त बहुत तेज़ धड़क रहा है। आप लोग शायद वो लोग जो बहुत अरसे से पाकिस्तान से दूर हैं, आप लोग तो इस कम्युनिटी में रहते हैं, शायद मैं कहाँ से बात कर रही हूँ आप लोग समझ पाएँ सिचुएशन को। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। मुझे याद है जब मैंने पाकिस्तान में अपना करियर शुरू किया था तो मैं हमेशा से ही आपकी डार्लिंग रही हूँ, मीडिया की मैं हमेशा से डार्लिंग रही हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज योर फेवरेट कैरेक्टर। यू लव writing about me. You love to write about Veena Malik. You love to publish her on your glossy covers और अपने papers के ऊपर भी। It's been always a pleasure for me कि मैं आप लोगों की हमेशा से ही first choice रही हूँ। और आज की situation जो है मैं कहूँगी कि वतन से बाहर मेरा ख्याल है कि पहला ऐसा मौका है जहाँ पर इतने सारे मेरे अपने लोग इकट्ठे हैं। सो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर आने की वजह भी यही है कि आप लोगों से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो। मैं शायद एक वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत ऐसी होंगी, और मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा जो भी चीज़ समझती हूँ कि मैं कर रही हूँ उसका मैं ऐलान करना हमेशा मुनासिब समझती हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पर अगर फेम, काम और करियर की बात की जाए तो मुझे कमी कभी नहीं मिली, मगर मैंने कभी भी पाकिस्तान से अपना रिश्ता, पाकिस्तानी लोगों से अपना रिश्ता और ख़ास तौर से मीडिया से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा।
शायद आप समझ पाएंगे कि मैं अपने आप को समझाने की कोशिश हमेशा से करती रही हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो या चाहे वो मेरे पाकिस्तानी लोग हों, क्योंकि मैं हमेशा से समझती हूँ दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट कंट्री, आई एम पार्ट ऑफ दैट नेशन, और मुझे नहीं लगता कि मैं अगर वतन से बाहर हूँ तो ये कनेक्शन कभी भी टूट सकता है. सो देयर मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे. आप यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आपका जो मन करे. एंड आपने सर बहुत सारे बातें की हैं और उन तमाम बातों का जो है वो आई वुड लाइक टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बट जाहिर बात है आपने बहुत सारी बातें की हैं. यहाँ पर आपके मन में जो भी बात है, आई वुड लाइक टू दैट आंसर दैट क्वेश्चन, व्हाटएवर यू हैव ऑन योर माइंड. आई जस्ट लीव अप टू यू. बहुत शुक्रिया वीना. अब मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीना ये सारे पढ़े लिखे. देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि पाकिस्तान से शायद बहुत सारे लोग, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हमेशा बाहर जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, मगर हम एक्टर्स हैं. मैं भी पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसे के लिए काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं दुनिया के जिस भी कोने में जाती हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते आए हैं कि शायद वीना मलिक पॉलिटिकल असाइलम सीख करेगी, शायद वीना मलिक पाकिस्तान कभी वापस नहीं आएगी. मगर आज भी मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ही फ़ख्र से कैरी करती हूँ और आज भी मैं पाकिस्तानी हूँ. लिहाजा मेरी ज़िंदगी में जो भी अचीवमेंट्स हैं उसमें अगर मैं सबसे पहले डेडिकेट करना चाहूँगी वो चीज़, तो वो मैं पाकिस्तान को डेडिकेट करना चाहूँगी. रिसेंटली डच मीडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री मेरी ज़िंदगी के ऊपर और ख़ास तौर पे हाउ एम आई परस्यूइंग माई करियर इन बॉलीवुड, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और 6 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें 6 मुख्तलिफ ख़वातीन हैं जो पूरी दुनिया से दुनिया की सबसे बाइख्तियार मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें मिस्र में शूटिंग हुई है, हॉलैंड में शूटिंग हुई है, लंदन में होगी और इंडिया में हुई है. एशिया का फेस पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का मैं थी. मैं समझती हूँ कि आज अगर ये टाइटल मुझे दिया गया है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने से दिया गया है, मैं समझती हूँ इट्स डेडिकेटेड टू पाकिस्तान. ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ही मुझे जन्म दिया है और पाकिस्तान की मिट्टी ने ही मुझे हिम्मत और ताकत दी है कि बहुत सारे तूफ़ानों को फेस करने के बाद भी इफ़ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, वो ये मेरी मिट्टी की और मेरे जीन्स और मेरे ऑब्वियसली मेरे जिस वतन ने मुझे पैदा किया है, आई थिंक इट्स डेडिकेटेड टू माई कंट्री. मेरी ज़ात के बहुत सारे पहलू हैं. आप मेरी ज़ात को कभी भी किसी एक जगह पर पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि वीना मलिक अगर बॉलीवुड में काम कर रही है. अगर आप 2005 से शायद मेरे जो भी मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमैनिटी में, चाहे वो मैंने पोलियो की वैक्सीनेशन की हो, बच्चों को स्पॉन्सर किया हो या फिर दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम किया हो, मेरा ख्याल है कि वीना मलिक ने आज तक पाकिस्तान से बाहर जा कर के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे अगर आप ये कहें कि इट हैज़ बीन द अदर वे अराउंड, कि वो ह्यूमैनिटी और मोहब्बत के दायरे में नहीं आती है. मैं चाहे दुनिया की किसी भी जगह पर जाऊंगी, द ओनली मैसेज आई स्प्रेड इज़ पीस, लव एंड हार्मनी. इसके अलावा देयर आर नो क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट मी, देयर आर नॉट एनी अदर चार्जेस जिसको आप कह सकते हैं कि यू नो दैट ब्रॉट प्रॉब्ली बैड नेम टू पाकिस्तान, और आई वुड प्रॉब्ली कोई मैं टेररिस्ट हूँ या मैं कोई भी किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ जिसको आप ये कह सकते हैं कि मोहब्बत, पीस और हार्मनी का पैगाम नहीं है. जो कि बहुत एक खून से भरी हुई तारीफ है. पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में काम करने जाती है. हालांकि बहुत सारे एक्टर मैं चाहूँगी कि उन्होंने बॉलीवुड की हर रस्म और रिवाज के हिसाब से काम किया, मगर मैंने भी कुछ अलग नहीं किया. अगर बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस के साथ आप मुझे मिलाएं तो मैंने किसी भी माई करियर इन इंडिया, और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगी कि शायद मैं वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हूँ जिसने अब तक हिंदुस्तान की तकरीबन 8 फिल्मों में काम मैं कर चुकी हूँ. इससे पहले माशाल्लाह बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने हिंदुस्तान में काम किया है, मगर 1 या 2 फिल्म्स में काम किया है. सो जाहिर पड़ता है. सो प्रॉब्ली दैट कुड बी द रीजन. क्या ये 8 फिल्में इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 2 मुख्तलिफ तरह के ग्रुप हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं.
अगर आप एक्सट्रीमिज्म देखें तो वो हमारे कोएग्जिस्टेड इन पाकिस्तान. These two groups has been always coexisted in Pakistan. लिहाजा आज जब एक लड़की दुपट्टा पहनकर बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है तो लोग उसको चैंपियन करते हैं कि ओह शी इज रिप्रेजेंटिंग अ पाकिस्तानी वुमन. बट अनफॉर्चुनेटली एक लड़की जो स्कर्ट पहन के एक सर्टन ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान में, जो कि एग्जिस्ट करता है आज पाकिस्तान की मॉडर्न लड़की. मैं पाकिस्तान में पली बड़ी हूँ, मैंने देखा है पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री को, मॉडर्न लोगों को मैंने देखा है. दे डू वेयर मॉडर्न क्लोथ्स. मगर आज जब वो लड़की मॉडर्न कपड़े पहनती है किसी रियलिटी शो के ऊपर, बिग ब्रदर के ऊपर, तो लोग कहते हैं ओह शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. सी द थिंग इज, आप जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज और वो पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को ये बताएं कि एक औरत जो बुर्का पहनती है वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, और वो लड़की, वो औरत जो स्कर्ट पहनती है या जीन्स पहनती है वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है. पाकिस्तान के झंडे में हरा रंग है, जहाँ पर ट्रेडिशंस हैं, तो पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग भी है. डंडा सफेद रंग के नीचे पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग भी है, जो कि रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज को, उन लोगों को जो कि अपने आप को किसी भी तरह से उस हरे रंग के झंडे से समझते हैं कि हम सफेद रंग में फॉल करते हैं. सो द थिंग इज दैट आई वुड से, अगर कोई एक ऐसी औरत जो समझती है कि आई डोंट रिप्रेजेंट अ वुमन हु इज वेयरिंग अ बुर्का, लेट मी टेल यू वन थिंग. When for the first time I stood up for myself, पाकिस्तान के मैगजीन्स ने ही लिखा था और पाकिस्तान की औरतों ने ही लिखा था, वीना मलिक इज माय हीरो. वो किसी वेस्ट की औरत ने नहीं लिखा था. आज अगर वीना मलिक को पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड मिला है तो वो पाकिस्तान की यूके एंड यूरोप की बॉडी ने अवार्ड दिया है. वो मुझे किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड नहीं दिया. लेट मी बी वेरी वेरी प्राउड हियर टुडे कि आज वीना मलिक अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, मेरे पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो वीना मलिक को सपोर्ट करती है. आज वीना मलिक के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने लोग हैं जो मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, मुझे तारीफ भी करते हैं. मेरे पीछे कोई ग्रुप, कोई एजेंडा नहीं है. यू नो, नोबडी इज बैकिंग मी अप. तो द थिंग इज दैट इफ a certain group in Pakistan thinks that, oh, Veena Malik does not represent me, but Veena Malik does represent a Pakistani woman. Probably it is in a smaller group, probably वो एक कम quantity में है, कम number में है, but it's there. And you know, I do represent a modern Pakistani woman. But let me tell you one thing, at the same time, people might not agree with me. I'm a very, very traditional person too. शेख रशीद साहब ने एक मरतबे मुझे टेलीफोन किया था जब मैं हम सब उम्मीद से करी थी. एंड दैट वाज नॉट समथिंग न्यू, बिकॉज जब मैं हम सब उम्मीद से तो प्रोग्राम करी थी तो बहुत सारी शख्सियात जिस तरह से चौधरी बरादरान हैं वो मुझे एक अवार्ड शो में मिले. तो उन्होंने मुझे कहा कि वीना, जब मैं मोटरवे से इस्लामाबाद हम जाते हैं तो हम आपका शो देखते हैं क्योंकि आपका शो हमें बहुत पसंद है. एट द सेम टाइम द वेरियस अदर पॉलिटिशियंस लाइक इंक्लूडिंग मिस्टर मुशर्रफ, so many people, they praised my show. So one day I received a call, anonymous number था, उनसे मुझे कॉल आया कि Veena, this is Sheikh Rashid here, and I was like, oh sir, that's so nice, how are you? It was like कि आपका शो मुझे बहुत पसंद है, and I was like, it was a nice gesture. उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि I'd like to have a cup of tea with you someday if it's possible. And I was not very pleasant, I must admit this. मैंने उनको कहा कि आप मेरे शो की तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बट आई माइट नॉट बी एबल टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू बिकॉज दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज आई डोंट नो यू सो वेल. I do understand I might be a little rude to him, but at that point of time I was a little naive. I was too young. Yes, I would say that I was a little rude. उसके बाद मैंने इस बात को किसी से किया नहीं. मेरे शायद जियो ग्रुप के ही और मेरे कलीग्स थे जिनको मैंने कहा कि शेख साहब ने इस तरह से मुझे कॉल किया था, एंड उन्होंने मेरे शो को अप्रिशिएट किया था, वाज फाइन, बट ही ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी. And later on I realized it was a pretty decent proposal. It was not that indecent. I would have said yes to it. So after that, recently किसी दोस्त ने मेरा ख्याल है कि बात की मीडिया में कि Sheikh Saab has ever offered you a cup of tea. I said yes, he did, because I'm not the type of woman जो कि कभी ना मैं exaggerate करती हूँ और ना ही मैं बातों को
अंडर रैप्स रखने पे भी बिलीव नहीं करती। किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी उन्होंने कहा था मगर हो नहीं पाया बिकॉज आई वाज इट्स जस्ट दैट इट डिडंट हैपन। उसके बाद से शेख साहब ने कहा कि आई हेट मीना मलिक, शी डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान। आई डोंट नो, मतलब एक चाय का कप पीने पे इनकार करने पे कोई शख्स इतना फ्यूरियस कैसे हो सकता है? इट्स सो वियर्ड। ऐसे भी इतबार नहीं होगा ना आपको। आप कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ही किया था। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी शोहरत में आज जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी मेहनत का है और मेरी परसेवरेंस का है। ओनली स्कैंडल्स अगर किसी को कामयाब बना सकते होते थे तो प्रॉब्ली बहुत सारे लोग आज फेमस होते थे। बिकॉज आई थिंक हर उस शख्स का जो कि फेमस है टू सम हाउ द अदर स्कैंडल उसकी ज़िंदगी में बनते रहते हैं। बट आई वुड से दैट जिस तरह से मुर्तज़ा साहब ने भी पूछा और आपने भी कहा कि स्कैंडल्स, देखिए मे बी आप मेरी बात को समझ पाए, मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मेरी जिंदगी में स्कैंडल्स बनना जो है वो बहुत ही आसान है क्योंकि आई डोंट रिप्रेजेंट एनी रिलीजियस ग्रुप और आई डोंट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल ग्रुप कि मेरे बारे में अगर कोई शख्स बात करेगा तो ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो लोग जब तक कंफर्म वीना मलिक के बारे में पता नहीं कर लेंगे वो वीना मलिक के बारे में नहीं लिखेंगे। नहीं, बिकॉज वीना मलिक इज एन एंटरटेनर। आज अगर वीना मलिक किसी शख्स के साथ बैठी भी है तो हाँ, वीना मलिक इज डेटिंग अ न्यू गाय बिकॉज वीना मलिक इज अ सेलिब्रिटी, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन और हमें हक है कि हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मेरे स्कैंडल, देखिए लाइक एनी अदर एक्ट्रेस मैं ये नहीं कहूँगी कि आई नेवर फॉलन इन लव, आई नेवर लाइक्ड एनी गाय, मैंने कभी रोमांस नहीं किया या मैंने कभी किसी शख्स को नहीं चाहा, मगर मैंने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं की है जो आज तक किसी औरत ने की नहीं है। मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ भी नहीं की है जो आज तक किसी शोबिस की औरत ने नहीं की है। इट्स जस्ट दैट थिंग्स अबाउट वीना मलिक बिकम सो कॉन्ट्रोवर्शियल। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितने लोगों को आज तक आपने मेरे साथ लिंक्ड अप देखा है वो सब सच भी नहीं है। 99.9% पीपल, और वो आदमी जिनको मेरे साथ अटैच किया गया कि माई बॉयफ्रेंड्स बट दे वर नॉट माई बॉयफ्रेंड्स। आई थिंक बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए गए, जैसे ओके आई वॉज ऑन बिग बॉस के ऊपर और भी बहुत सारे लोग थे। बिग बॉस के ऊपर मैंने नमाज भी पढ़ी थी, बिग बॉस के ऊपर मैंने खाने भी बनाए थे, बिग बॉस के ऊपर मैंने पाकिस्तान को डिफेंड भी किया था, मैंने पाकिस्तान को चैम्पियन भी किया था। बट दे ओनली शोड अ सर्टन पोर्शंस ऑफ बिग बॉस which could bring high TRPs to the show. So you have to understand that I'm an entertainer. आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, I will not promise कि कल मेरे स्कैंडल्स नहीं आएंगे because I can't promise. हो सकता है मेरे कल भी स्कैंडल्स आएं जो कि आएंगे, और जब तक मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहूँगी कहीं पे भी मेरे स्कैंडल्स आएंगे ना। I cannot just stop it. I cannot just, मैं इसको रोक नहीं सकती हूँ because that is part and parcel of this trade where I am. मैंने ये कहा है कि स्कर्ट एंड बुर्का दो एक्सट्रीम्स हैं, बुर्का एक एक्सट्रीम है और स्कर्ट दूसरी एक्सट्रीम है। मैंने ये नहीं कहा है कि बुर्का और स्कर्ट एक जैसे हैं। हाँ, मगर ये ज़रूर मैंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर लड़की बुर्का पहनती है तो लड़की जीन्स भी पहनती है और लड़की स्कर्ट भी पहनती है। आई मीन मिनी स्कर्ट नहीं कहा मैंने स्कर्ट कहा है। इट कुड बिलोंग टू और एनी अदर मैन आउट देयर हु विल कॉल मी एंड से वीना वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी? आई एम सॉरी, I'm not available to have a cup of tea with any random guy who calls me. I'm an entertainer when I'm playing a character. I'm not an entertainer कि कोई भी शख्स मुझे जिंदगी में फोन करेगा और मैं खुशी खुशी जी मैं आगे चाय पीने, आपने मुझे चाय पे बुलाया था ना। देखिए, you have to understand. Okay शेख साहब, अगर आपको इतना ही आपका दिल दुख रहा है तो I can have a cup of tea with you. So you have to understand this. I think we journalists are a very और ये इंसानी फितरत है, टच करते हैं, कोई भी लड़का उसको टच करता है, दैट्स ह्यूमन नेचर। यू टैग पीपल, जिन लोगों के साथ आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं वो ट्विटर पे नहीं देखा होगा कि मैं अपने I'm sorry but let me tell you one thing, I'm not the kind of, I have been just ठीक है, I understand to certain extent I do wear modern clothes. मैं फिल्मों में भी I did wear modern clothes, but that doesn't mean कि मैं बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहने हैं मैंने कहीं पे। और जिस कैटेगरी की आपने बात की है, इट ऑलवेज अपसेट्स मी व्हेन पीपल कंपेयर मी विद दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटीज बिकॉज वी आर टू पोल अपार्ट. माई जर्नी इज कंप्लीटली नॉट लाइक द लेडीज योर. आई डू हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर देम बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं से आई हैं और उन्होंने
अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है सरवाइव करने की. बट आई एम सॉरी, माई जर्नी हैज बीन वेरी डिफरेंट. माई जर्नी हैज बीन वेरी लॉन्ग. माई जर्नी इज गोइंग ग्लोबल एंड मेरी प्रेस्टीज उसमें बहुत मैटर करती है, बहुत मायने रखती है. क्योंकि मैंने बिग बॉस इज अ शो जो कि केबल के ऊपर एडिट होता है और उसमें सर्टन टास्क जो दिए जाते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं. सो आई वुड से कि कंप्लीट रियलिटी जो होती है वो बिग बॉस में नहीं दिखाई जाती है. बिग बॉस में 15 साइकाट्रिस्ट होते हैं जो आपकी रियल पर्सनालिटी को बाहर निकालने के लिए दे क्रिएट सर्टन टास्क. वो टास्क आपको दिए जाते हैं. लाइक सपोज इफ आई एम फ्रेंड्स विद मिस्टर XYZ एंड दे नो दैट वी नहीं है. हाँ सवाल सवाल मेरा सवाल ये है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के ऊपर मोहतरमा आपकी राय बहुत मुकद्दम होगी, उस पे आपकी क्या राय है? वो तो भी कुछ कम से है. नहीं. I think, sir, I would really admire your view and vision, and I really appreciate it. If you're honest and loyal towards, your love and trust, you should not have any problem कि पूरी दुनिया आपके बारे में बात करे. आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम करते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि I do understand the fact कि लोगों को जो मेरे आम के ऊपर, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि if I would love to play a spy role and I would love to play an ISI spy role, because हमेशा मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हमेशा कहा जाता है बीना मलिक स्पाई है, ISI की स्पाई है, और somebody people would call the other way round. I definitely want to play a spy का role, but that's definitely ISI के spy का role मैं play करना चाहूँगी. इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, I wish कि जो टैटू मेरे बाजू पे लगा था वो मैंने खुद बनवाया होता तो मैं खड़े होकर ये कह सकती थी कि हाँ मैंने बनवाया है ये टैटू, and I take a lot of pride in that and people should take it very easy क्योंकि मैंने ये टैटू बनवाया है. But unfortunately जो FHM के कवर के ऊपर फोटो थी, आज इस बात को 3 साल हो गए हैं और मैं हमेशा से पहले दिन से एक्सप्लेन करती आई हूँ कि the picture which was published on the cover of FHM was a fake picture. That was not a real picture. I had a photo shoot where I was wearing clothes and there was no tattoo, but they morphed the picture. They doctored my clothes and put the ISI tattoo on my arm and made it like as if I'm not wearing anything and there's an ISI tattoo. मैं यहाँ पे आप सब लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. So the thing is कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि my emotions या फिर मेरी हुब्बुल वतनी जो है उसको किसी भी जगह पे क्वेश्चन किया जाए. I have been traveling the whole world. मैं हिंदुस्तान में भी रहती हूँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ. आज मैं लंदन में हूँ तो ऐसे ही बात कर रही हूँ, और मैं पाकिस्तान में होंगी तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगी. I'll be just like that because that is in my genes. Now the thing is that आपने जो ये बात की है, मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूँगी कि I have been an entertainer, but at the same time I would say that I had a little bit contribution towards humanity. Even कि मैंने हिंदुस्तान में भी एक लड़की को स्पॉन्सर किया जो कि सेक्स ट्रेड की विक्टिम थी, पायल कुंबली. I helped few children in Pakistan to save them from polio. ये जो आपने मुद्दा उठाया है, I think FGM, I have to be very very honest here. बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बुराइयां हैं. सो दुनिया के हर मुल्क में है. क्या औरत के अगेंस्ट जो वॉर है वो अमेरिका में नहीं हो रही? मैक्सिको में, अमेरिका में, दुनिया में सबसे ज्यादा रेप्स होते हैं. अगर फैक्ट्स और फिगर्स को आप देखें तो वॉर अगेंस्ट विमेन इज स्टिल ऑन. हिंदुस्तान में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर औरतों को, लड़कियों को पैदा होते साथ आज भी मार दिया जाता है. पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है कि ऑनर किलिंग, लड़की के मुंह के ऊपर तेजाब फेंक देना, बहुत कुछ. बट इट्स नॉट ओनली हैपनिंग इन माई कंट्री, इट्स द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ दिस ग्लोब. औरत के अगेंस्ट जो वॉर है वो आज एक ग्लोब का मसला है. एंड आई थिंक मैं बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करती रही हूँ कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट दैट आई से दैट ओह आई ओनली सपोर्ट विमेन. आई सपोर्ट ह्यूमैनिटी.
औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जुल्म है। नाउ दिस इशू FGM, I will definitely go and Google it because I have to be very very honest. This is something which I did not know before, and it's such a shame being a woman कि मुझे ये पता नहीं था आज तक। लोग मुझे मिलाइन करते हैं कि वीना मलिक did it, और आज भी अगर करते तो I'm sorry, you guys are entire Pakistan, not वीना मलिक। उन 3 सालों में आप लंदन नहीं आई थी, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आपको बुलाया। देखिए, my voice is going to be all over. आप समझिए, where I'm coming from. I know मेरी आवाज सब तक पहुंचेगी। मुझे आप लोगों की मेहरबानी है, my fans, media, you're the people who made Veena Malik what I am today. मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लोग बहुत कुछ कहते हैं that controversies has played such a role. I wish that the certain controversies happened should have not happened. I'm not very happy with that because I have suffered. And there were times when I was just the only one suffering all alone and there was nobody around me. क्या है, चाहे इंग्लैंड में चाहे भारत में किया है, क्या उन लोगों को दोबारा क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिलनी चाहिए? अगर आप क्रिकेट बोर्ड की चेयरपर्सन हो तो आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, आसफ को छोड़ के आगे के मुद्दे पे आते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। बात यह है कि एक जमाना हुआ करता था जब मुझे क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी, जब क्रिकेट जेन्युइन हुआ करती थी। फिर एक शख्स से मुलाकात हुई मेरी, जो कि एक मैच फिक्सर थे। मुझे पता चला ना सिर्फ उनसे मेरा रिश्ता टूटा बल्कि क्रिकेट से भी थोड़ा सा दिल मैला हो गया। बट आई वुड से दैट सलमान भट्ट साहब, मोहम्मद आमिर और हमारे मोहम्मद आसिफ, मैं समझती हूँ कि देखिए, उनको जो सज़ा मिलनी थी उनको सज़ा मिल चुकी है। एंड आई बिलीव कि पाकिस्तानी क्रिकेट नाउ इज़ कम्प्लीटली प्योर एंड क्लीन। और मैं समझती हूँ कि मैच फिक्सिंग सिर्फ पाकिस्तान का मामला क्यों है, हिंदुस्तान में भी तो होती रही है, साउथ अफ्रीका में भी तो हुई थी, गोरों में, एशियंस में, हर जगह हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान में चंद लोग थे, मगर आप उसको ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे क्रिकेट के गेम में जो है मैच फिक्सर्स हैं। जो थे उनको सजा मिल चुकी है। एंड आई थिंक, मैं समझती हूँ कि उन तीनों खिलाड़ियों को जो सजा मिलनी थी मिल चुकी है। I would say I have my good wishes for Mohammad Asif, I have my good wishes for Mohammad Amir, I have my good wishes for Salman Bhat. और मैं समझती हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को अगर उन तीनों में से किसी एक में भी पोटेंशियल लगता है तो क्यों नहीं उनको जगह देनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सजा भुगत ली थे, बट अभी क्रिकेट में है तो हमारे प्लेयर हुए ना। पैसे आपको मिल गए 34 लाख रुपए जो लेना था? जी, वापस मिल गया, शुक्रिया। वीना बहुत बासलाहियत आर्टिस्ट हैं। जिन लोगों के नज़दीक ये मुतनाज़े हैं, जब ये प्रोग्राम हमने करने का तय किया और वजह साहब ने कहा कि हमें बुलाना चाहिए, मेरी तमन्ना है कि विद इन कपल ऑफ इयर्स आई सेटल डाउन इंशाल्लाह। साल में तो नहीं है ना? अभी कोई चेहरा, कोई शख्स नहीं है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं आई एम वेरी बिजी विद माय करियर। पिछले 2-3 साल मेरी जिंदगी में बहुत टर्बुलेंट रहे हैं। ये ज़रूर है कि बहुत सारी तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं कि वीना मलिक इनको डेट कर रही हैं, वीना मलिक उनको डेट कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जिंदगी में डेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैंने मोहब्बत की होगी, बहुत दफ़ा की होगी, और आई डू बिलीव इन लव, बट I have not dated anyone. I don't believe in dating or live in relationships or things like that. हाँ, जो लोग इन पे बिलीव करते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारी चीजों के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि जो शख्स it's just that What is the criteria? Criteria, he could be just a man who makes me feel that I am the happiest girl in the world. साथी भी हो सकता है। पॉलिटिशियन और एक्टर के अलावा कुछ भी हो सकता है। वो कोई बार टेंडर भी हो सकता है। आप जल्दी मामू बन जाएंगे। और देखिए, मैं sorry? No, love has no boundaries. He could be from anywhere in the world. Not person or the relationship is probably love. So maybe I have, moved on from so many relationships just easily because I just wanted them to be happy in their lives. ज़ाहिरी बात है, मेरे साथ जिंदगी गुजारना कोई आसान काम तो नहीं है. So I wanted those men to live happily. So I left.
तो शायद ही कोई रात और कोई दिन ऐसा गुजरता होगा मेरी ज़िंदगी में जब मैं ये नहीं सोचती कि मुझे अपने मुल्क वापस जाना है, मगर क्योंकि वीना मलिक के पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मगर क्योंकि वीना मलिक के पीछे कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, क्योंकि वीना मलिक एक लड़की है जो एक एंटरटेनर है। क्या आप लोग मुझे पाकिस्तान वापस लेकर जाएंगे? प्लीज लेकर चलिए। I'll go. I'd love to go. I would want to go tomorrow, or maybe tonight. Yeah, my latest track. I just released my second single, and that is Rum. मैं आपको बताऊं कि genuinely how the idea came into my mind. मैं शायद 6-7-8 साल की होंगी और अजीज मियाँ साहब की एक कवाली हुआ करती थी, मुझ पे तोहमत न रख मैं शराबी नहीं, वो नज़र से पिलाए तो मैं क्या करूं, एंड मैं शराबी बहुत बचपन में मैंने वो कवाली सुनी थी और उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मेरे ऊपर था। अभी रिसेंटली जब मैंने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया तो मैं एक गाना बनाना चाहती थी जो कि पार्टी ट्रैक हो, हिप हॉप हो, मगर उसके आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी रिसेंटली जितने भी हिंदुस्तान में गाने आए हैं मैं शराबी करके, जब हम क्योंकि रम एक ऐसा ट्रैक है जिसपे पिछले 2 साल से मैं काम कर रही हूँ, वो तमाम के तमाम लोग जो स्टूडियो में आते थे और सुनते थे कि व्हाट इज दिस ट्रैक, एंड दे यूज्ड टू पुट इट इन देयर सॉन्ग्स। इंशाल्लाह 26 लेकिन मुझे इसलिए बहुत ही नॉर्मली पीपल अप्रिशिएट मी, दे लाइक मी, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, मगर जब 100 सेक्सिएस्ट वेमेन की लिस्ट आई थी उसमें क्योंकि एंजेलिना जोली इज द वुमन जिसको मैं समझती हूँ दुनिया हैव अचीव्ड समथिंग, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ अ थिंग।